प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमने सीरीज तैयार की थी, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात की थी, सैलरी के बारे में बात की थी, पार्टनर के कमीशन के बारे में बात की थी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आता है, पार्टनरशिप के लिए एक तरह से इनकम है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर आज हम आते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम बेसिकली जो हमने अभी तक सिंपल मैथमेटिक्स सीखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट जो आपका मेथड है इसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड। जो सेकंड मेथड है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों मेथड्स को पढ़ने के बाद हम कुछ सम शॉर्टकट भी सीखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम इन दोनों मेथड्स के बारे में बात कर लें, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे और उन बेसिक बातों के थ्रू ही हम शॉर्टकट मेथड्स के ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सिंपल मेथड की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं। A and B are partner and B withdraw money from the business डेट दी हुई है आपको। फ्रॉम द बिजनेस वी कैन से जो बी अपने पैसे निकलवा रहा है वो 1 अप्रैल को निकलवा रहा है। हमें अमाउंट गिवन है 10,000। फिर उसके बाद जो बी है वो अपने पैसे निकलवा रहा है 1 अक्टूबर को पैसे निकलवा रहा है। अमाउंट हमें गिवन है 20,000, ठीक है। उसके बाद जो बी है पैसे निकलवा रहा है 1 कितने पैसे निकलवा रहा है यहाँ पे वो 30,000। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके देना है जो बी ने अमाउंट विड्रॉ किया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम, ऐसा हम मानते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम करेंगे सिंपल मेथड से और फिर हम इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। दो मेथड्स के बारे में हमने बात किया था, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। दोनों ही मेथड आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जब उसने 1/4 को पैसे निकलवाए, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है 1/4 से 31/3 तक, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही उसने पैसे निकलवा लिए। कितने पैसे निकलवा लिए 10,000 पैसे निकलवाए। तो उसने कितने मंथ यूज किए ये पैसे 12 मंथ यूज किए, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अमाउंट था उसने निकलवाया 1/10 में, यानी उसने कितने महीने यूज किए अप्रैल मार्च तक कितने महीने यूज किए पैसे 1/10 को पैसे निकलवाए, यानी 1 अक्टूबर को पैसे निकलवाए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने कितने महीने पैसे यूज किए बच्चों 6 महीने पैसे यूज किए। फिर उसने 1 जनवरी को पैसे निकलवाए 30,000। ये पैसा कितने महीने यूज किया प्यारे बच्चों, देखिए ये पैसा यूज किया 3 महीने। ये पैसा यूज किया कितने महीने
3 महीने। तो इसी की कैलकुलेशन करनी है अपने को, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल मेथड से करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड से करना है। ऊपर का पॉइंट इरेज कर देता हूं। सिंपल मेथड से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां पे देखिए बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 10,000 रुपए निकलवाए थे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, डिवाइड 12 से, 12 महीने यूज किए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। तो यहां पे इंटरेस्ट आ गया 1,000। यहां पर इंटरेस्ट आ गया कितना आपका 1,000। चलिए बच्चों फिर बात करते हैं सेकंड केस की। इस टाइम कितने निकलवाए थे उसने 20,000। कितने महीने यूज किए 12 महीने या 6 महीने? 6 महीने पैसे यूज किए, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल सही। आपको ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा देनी है। यहां पे आ गया 1,000। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 3 महीने के लिए 30,000 रुपए यूज किए आपने 3 महीने के लिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 महीने का ही ब्याज लगेगा। चार से डिवाइड कर देंगे, 750। यहाँ पे कितना आ रहा है इंटरेस्ट 750। टोटल जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो बी ने पैसे निकाले थे उसके ऊपर सिंपल मेथड से। ये हमने कौन सा मेथड किया बच्चों? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कितना 2750, 2750, 2750। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। लेकिन जब कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है तो ये प्रोसेस बड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए प्रोडक्ट मेथड आया। और उस प्रोडक्ट मेथड को हम कैसे करेंगे, अभी उस प्रोडक्ट मेथड की हम बात करते हैं। बिल्कुल आसान होने वाला है आपके लिए। चलिए अमाउंट 10,000, सेकंड अमाउंट 20,000, थर्ड अमाउंट 30,000, मंथ 12 मंथ, यहाँ पर 6 मंथ, यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या लेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका बच्चों? अमाउंट और मंथ का। कितना आ जाएगा आपका 1,20,000, 1,20,000 और यहाँ पे 90,000। टोटल कर देंगे इनका, इसका बन जाएगा 3,30,000। कितना बन गया आपका 3,30,000। 12 12 24, 24 और 9 33, 3,30,000। तो जो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है डिवाइड बाय 1/12, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 3,30,000 डिवाइड बाय 12, इसको करेंगे तो 10 कट जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और आपका बच गया 7, 12 दूनी 24, 6 और 3 9, 9 बच गया, 12 सत्ते 84 और बच गया 6, 12 पंजे 7 और 1 0। ये 2750
इसके अंदर भी सेम वही आंसर आपका कैलकुलेट होके आ रहा है। इसको हम प्रोडक्ट मेथड बोल देते हैं। इसको हम कौन सा मेथड बोल देते हैं? प्रोडक्ट मेथड। बच्चों ये मेथड आया तो सिंपल मेथड से ही है। कई लोग रट्टा लगा लेते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ये 1/12 कहां से आया सर, ये मल्टीप्लाई क्यों किया। इसको मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रोडक्ट मेथड में ये फॉर्मूला यूज क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी हमने इससे पहले जो सिंपल मेथड किया था उसके अंदर आपने किस तरह से कैलकुलेशन की थी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 10/100। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या किया था? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 10/100 प्लस फिर आपने क्या किया था? 30,000 3/12 और आपका कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 10/। ठीक है, ये 3 कैलकुलेशन आपने की थी और आपस में इनको आपने जोड़ दिया, ऐसा ही किया था ना। अब देखिए आपके सामने इसको हम प्रोडक्ट मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल जो चीजें कॉमन आ रही है आपसे उसको कॉमन ले लेंगे। एक तो मुझे जो सबसे कॉमन चीज लग रही है वो क्या लग रही है? क्या करेंगे? 1/12 कॉमन, 10/100 कॉमन, अंदर क्या रहेगा? 10,000 मल्टीप्लाई में 12 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30,000 मल्टीप्लाई 3, ये रहेगा। तो आप क्या करते थे प्रोडक्ट मेथड में? यही तो प्रोडक्ट करते थे, इन तीनों को जोड़ते थे और 1/12 इंटू 10/100 आपने क्या किया? प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 1/12 इंटू 10/100। आपने सेम चीज यही की। ये चीज कॉमन है बेटा, ये चीज कॉमन है, दैट्स वाई ये फॉर्मूले में है। इनको जोड़ेंगे 1 20 1 20 90, कितना हो जाएगा? 3 30, आंसर आएगा 2750। ठीक है बच्चों, तो चाहे कितने भी पॉइंट्स आ जाए इसमें, आप कंटिन्यूसली उसको करते रहेंगे। सिंपल मेथड से करिए, प्रोडक्ट मेथड से करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें अपना टाइम सेव करते हुए इन क्वेश्चंस को करना है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अगर कैलकुलेशन लेंथी हो। चलिए, तो ये था आपका प्रोडक्ट मेथड का सिंप्लीफिकेशन कि प्रोडक्ट मेथड में हम 1/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों लेते हैं अलग से, क्योंकि ये कॉमन आइटम। तो हमने यहाँ पे आपको कॉमन लेकर दिखाया और क्वेश्चन को सोल्व किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ सिंपल कैलकुलेशंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ सिंपल कैलकुलेशन की जो हमें शॉर्टकट भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में कंडीशन है, शॉर्टकट मेथड में कंडीशन है, वो जरूर ध्यान रखना है। टाइम गैप शुड बी इक्वल अमाउंट withdrawn should be equal। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो उस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, शॉर्टकट मेथड से भी कर पाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है केस 1, केस 2, कितने भी केस बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम पहले इन 2-3 केसेस की बात करने वाले हैं। केस 1, व्हेन पार्टनर withdraw 1,000 in each month beginning of the month। ठीक है बच्चों, 1,000 रुपए निकलवा रहा है पार्टनर और हर महीने की शुरुआत में निकलवा रहा है। ठीक है, तो अमाउंट भी इक्वल है और हर महीने की शुरुआत है, इस वजह से टाइम गैप भी इक्वल है। चलिए उसके बाद बात करते हैं मिडल और उसके बाद बात करते हैं एंड। जब पार्टनर मिडल में पैसे निकलवा रहा है तो क्या केस है, जब पार्टनर एंड में पैसे निकलवा रहा है तब क्या केस है। तो इसको हम पहले तो सिंपल मेथड से कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड मेथड है हमारा शॉर्टकट, उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, उस चीज के ऊपर आते हैं। चलिए, जब पार्टनर विड्रॉ करता है पैसे ईच मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी हर महीने पहली तारीख को वो पैसे निकलवा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे। शॉर्टकट की बात करेंगे तो शॉर्टकट में सिर्फ एक टाइम गैप का आपको ध्यान रखना है। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद टाइम कितना बचा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद टाइम कितना बचा है। बड़ा आसान है, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब निकलवाई थी हमने, 1 अप्रैल को, उसके बाद कितने महीने बचे, 12, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 1 मार्च को निकलवाई थी, उसके बाद कितने महीने बचे, 1 महीना। दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 6.5 सॉरी, एवरेज कितना निकल गया, 6.5। इसको ग्राफ मेथड से भी मैं करके दिखाता हूं एक बार आपको, इसको ग्राफिकल मेथड से भी करके दिखाता हूं। अभी तो मैंने टाइम का एवरेज कैलकुलेट किया है, अभी क्वेश्चन में काफी पेंडिंग है। देखिए, मान लीजिए एक लाइन है आपका, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 1 5 है, 1 6, 1 7, 1 8, 9, 10, 11, 12, और साल कब खत्म होता है, 31/3 को। साल कब खत्म होता है बच्चों, 31/3 को। ठीक है, 31/3 को साल खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहली इंस्टॉलमेंट जब भी निकली, पहली इंस्टॉलमेंट कब निकली सर, 1 तारीख को, उसके बाद कितने महीने बच गए, यहां पे गैप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने बच गए। 12 प्लस में 12 प्लस उसके बाद
जो लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट मंथ के पहली तारीख को ही लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट आई, उसके बाद कितने महीने बचे, 1 महीना। 6.5, यानी एवरेज टाइम आपका कितना आ गया, 6.5। इसको माइंड में रखेंगे सिर्फ एक बारी के लिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे, पहले थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एंड। यानी अगर हम एंड में पैसा विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब यहां पे नहीं, यहां पे पैसा विड्रॉ होगा। पहली बार पैसा कहां विड्रॉल होगा, यहां पे। उसके बाद कितने महीने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने महीने बचे हैं, 11, प्लस एंड ऑफ द मंथ है, तो इसका मतलब 31 तारीख को भी यहाँ पे पैसे निकलेंगे। तो इसके बाद कितने महीने बचे हैं, 31 मार्च के बाद तो कोई टाइम ही नहीं बचा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 0 डिवाइड बाय 2 फॉर एवरेज। अब इस केस में टाइम का एवरेज कितना आ गया, 5.5। ठीक है बच्चों, ये हमने टाइम का एवरेज केस थर्ड में कर लिया है, जब पैसा हम एंड में विड्रॉ करेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं, मिडल, यानी पैसा जब बीच में निकलवाएगा, ना तो यहां पे ना यहां पे, पैसा बीच में निकला है। इसके बाद कितने महीने बच गए, आधा महीना तो ये और 11 महीने वो, 11.5, प्लस यहां पर भी बीच में पैसा निकलेगा, यानी इसके बाद कितना महीना बच गया, आधा महीना। आधा महीना को मैं 0.5 लिख दूं, कितना हो गया, 12 डिवाइड बाई 2 6 मंथ, कितना हो गया, 12 डिवाइड बाई 2 6 मंथ। तो इस केस में एवरेज कितना होगा, सेकंड केस में 6 मंथ। तो ये ही एक मेन पॉइंट था जो आपको कई बार कंफ्यूज करता है, इसी को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। शॉर्टकट लगाने के लिए सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक तो अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में वो इक्वल होना चाहिए, और एक जो इंस्टॉलमेंट के बीच में टाइम पीरियड है वो इक्वल होना चाहिए। सिर्फ इसी बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की। देखिए ये तो अभी टाइम ही कैलकुलेट किया है, इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हम केस 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। केस 1 में आपने क्या किया था, 1000 रुपए हर महीने शुरुआत में निकाले थे। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए निकलवा लिए आपने, 1-1000 करके 12000 मल्टीप्लाई जो एवरेज टाइम पीरियड था आपका 6.5 और डिवाइड बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से जो केस सेकंड था जिसमें आपने मिडिल में पैसा निकलवाया था, कितनी इंस्टॉलमेंट आई थी, उसमें भी 12 इंस्टॉलमेंट थी, 12 इंस्टॉलमेंट 1-1000 की, 12000। यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड मिडिल में एवरेज टाइम पीरियड 6 आया था बच्चों। ठीक है, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड केस में आपने क्या किया था, यहाँ पे भी 12 इंस्टॉलमेंट ही थी, चाहे लास्ट में ही क्यों ना हो, तो एवरेज टाइम पीरियड इस तरह से आपने ये कैलकुलेशंस कर ली थी। इसका ध्यान रखना है, आपने जितनी इंस्टॉलमेंट निकाली है उसका अमाउंट प्लस कर लेंगे, और सही और आसान सा तरीका यही है, एक इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई में जितना अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में निकलता है वो निकला। ठीक है, तो एक आसान सा मेथड आपने ये भी कर लिया है। इसमें कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बच्चे कंफ्यूज तब हो जाते हैं जब 3 महीने के गैप में आ जाता है, 6 महीने के गैप में आ जाता है। भाई रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 6 महीने के गैप में आ जाए, 9 महीने के गैप में आ जाए, 7 महीने के 10 कितने भी गैप में आ जाए, गैप इक्वल होना चाहिए और अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तब ये शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए
हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं कि एक पार्टनर है जेड। जेड क्या करता है, 3000 विड्रॉ करता है, 3000 विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है, एंड फॉर कंप्लीट ईयर, ठीक है। मतलब जितने भी क्वार्टर आते हैं जेड हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। पहली बात तो क्वार्टर कितने आए, 4, एक क्वार्टर में कितने 3000, तो टोटल विड्रॉ कितने हुए 12000, मल्टीप्लाई में टाइम, वो अभी निकालना है, एवरेज टाइम निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। अभी जो मेन कैलकुलेशन है मेरी वो ये है, उसको कैलकुलेट करना है। वो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। कब निकाल रहा है पैसे, यहां निकाल रहा है, 1 2 3, मतलब 1 2 3, यहां फिर से निकाल रहा है, फिर से निकाल रहा है, फिर से निकाल, ठीक है। तो अब आपको देखना है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके बाद कितने मंथ है, 12 मंथ। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है यानी लास्ट क्वार्टर की जो पहली तारीख को इंस्टॉलमेंट की है विड्रॉन, उसके बाद कितने महीने बचे हैं, 3 महीने। 15 को डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 7.5। यहां पे क्या करूं, 7.5, यहां पे क्या करेंगे 7.5, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। बी वेरी सेफ। देखिए बहुत आसानी से आपने कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि एट द एंड, बिगिनिंग ना कहता, एट द एंड, यानी इंस्टॉलमेंट कहां निकलती, पहली इंस्टॉलमेंट कहां निकलती है आपकी, यहां, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यहां। पहली इंस्टॉलमेंट के बाद टाइम कितना 9, इस इंस्टॉलमेंट के बाद 0 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 4.5, कितना निकल आता है 4.5। कुछ भी नहीं देखना, हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये देखना है कि भाई एट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा है और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा है, उसको डिवाइड बाय 2 करके आपका क्वेश्चन फटाक से सोल्व हो जाना है। चलिए ये केस किया हमने। किसी भी तरह का केस आ जाए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए हमने क्या किया 6 मंथ के गैप में, जो 6 मंथली है, हाफ ईयरली जिसको हम बोलते हैं, हाफ ईयरली एक इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। हाफ ईयरली कितनी इंस्टॉलमेंट निकलेगी 2 एट द बिगिनिंग। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकलेगी इसके बाद कितने मंथ 12, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट निकलेगी 2 इंस्टॉलमेंट निकलती है, उसके बाद कितने मंथ 6 डिवाइड बाय 9। आसान है। मान लिया एट द एंड ऑफ 6 मंथ है, तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद 6 मंथ, दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद 0 टाइम, 6/2 कितना हो गया 3 मंथ। तो मैं ये एवरेज निकाल के दे रहा हूँ टाइम की आपको। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से अब आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कर भी सकते हैं। तो ये था मैं सुनील कुमार, और आपको क्लासेस अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Dit mannen zijn moment. Ik ga let met zich. One,